आइए आप सभी का एक छोटा सा वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जो है ना महादेश और महासागर को एक विस्तारपूर्ण समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद अन्य कोई वीडियो महासागर और महादेश के बारे में देखने की कोई जरूरी नहीं है। संपूर्ण रूप से इस चीज़ को समझाया जाए कि महादेश और महासागर होता क्या है और जो है ना कितना है, ये कहाँ कहाँ स्थित है। आइए इस सब चीज़ को बारे में एक एक करके बारी बारी की समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, महादेश की अगर यदि बात की जाए, पूरे पृथ्वी पर महादेश की कुल संख्या अभी वर्तमान में 7 है। वही अगर यदि महासागर की बात की जाए, महासागर की कुल संख्या अभी वर्तमान में पूरे पृथ्वी पर 5 है। तो देखिए, पृथ्वी का कुछ आकार इस प्रकार से देखने को मिलेगा आप सभी को। पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार से है। देखने में तो गोल टाइप का लगता है, लेकिन वाकई में गोल है नहीं, जियोड टाइप का है। ठीक है, जियोड आकार है पृथ्वी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जियोड है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आखिर 7 गो जो महादेश है, महादेश आखिर हम कहते किसको है और महासागर कहते किसको है। सबसे पहले समझिए, महादेश किसको कहते हैं। महादेश यानी स्थल भाग के बड़े भूभाग को ही महादेश कहते हैं। महादेश किसको कहेंगे? स्थल भाग के बड़े भूभाग को, यानी स्थल भाग बोले तो सूखा वाला भाग। ठीक है, स्थल भाग के बड़े भूभाग को महादेश कहेंगे। वही अगर यदि महासागर की बात की जाए, महासागर की बात की जाए तो स्थल भाग के बड़े स्वरूप को तो महादेश कहते हैं, और जलीय भाग के बड़े स्वरूप को महासागर कहेंगे। ठीक है, वही अगर यदि पृथ्वी का क्षेत्रफल की बात की जाए, पृथ्वी की पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की अगर यदि बात की जाए, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल। उन्हीं क्षेत्रफल में से 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में से यहीं पे जो है ना कुछ महादेश है और कुछ महासागर है। कुछ कहे तो महादेश की कुल संख्या 7 है और महासागर की कुल संख्या 5 है। तो महादेश किसको कहेंगे? स्थल भाग के बड़े स्वरूप को महादेश कहेंगे। वही अगर महासागर की बात की जाए, यानी कि जलीय भाग के बड़े स्वरूप को महासागर कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम महादेश को निपटाने का छोटा सा प्रयास करते हैं और पूरा विस्तार रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि महादेश आखिर है कहाँ पे और जो है ना कहाँ पे स्थित है। और महादेश में यानी कि टोटल 7 महादेश है। 7 महादेश को एकदम मैप के माध्यम से बताएंगे कौन सा महादेश कहाँ स्थित है और किस महादेश में कौन सा देश स्थित है और कौन सा देश स्थित है, तो कितना देश स्थित है और सबका जो है ना मतलब स्थान कहाँ कहाँ है, कौन सा महादेश कहाँ है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एशिया महादेश। कौन सा महादेश? यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ पे है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका एशिया महादेश। ये हो जाएगा आपका अफ्रीका महादेश। ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका महादेश। अमेरिका बोले तो यूएसए को ही अमेरिका कहते हैं, तो यूएसए शॉर्ट में लिखते हैं। और दक्षिणी अमेरिका महादेश, ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। और यहाँ पे हो जाएगा आपका यूरोप। और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अब देखिएगा, टोटल 7 महादेश है। महादेश समझ गए कि महादेश कहेंगे किसको? स्थल भाग के बड़े स्वरूप को ही महादेश कहेंगे। महादेश बोले तो महादेश को ही महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, और महासागर किसको कहेंगे? जलीय भाग के बड़े स्वरूप को ही महासागर कहेंगे। देखिए, महादेश की कुल संख्या 7 है। महादेश की कुल संख्या कितनी है? 7 है। सबसे पहले आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्रम भी पूछा जाता है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्रम पूछा जाता है। उससे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं कि कौन सबसे बड़ा है और जो है ना कौन सबसे छोटा है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रम के माध्यम से एक साइड में लिख दिया जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रट सकते हैं यहीं पे। तो सबसे पहले देखिए, 1 नंबर पे आपका हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश हो जाएगा आपका 1 नंबर पे एशिया हो जाएगा, और 2 नंबर पे अफ्रीका हो जाएगा,
3 नंबर पे हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, और 4 नंबर पे हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, और 5 नंबर पे हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, 6 नंबर पे आता है आपका यूरोप महादेश, और 7 नंबर पे आ जाता है, 7 नंबर पे आ जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया महादेश। देखिए हम किस महादेश में आएंगे, देखिए भारत देश में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले देखिए इसका क्रम भी पूछा जाता है, क्रम जो पूछा जाता है वो देखिए क्रम किसे होता है। देख क्रम की अगर यदि बात करें तो 1 नंबर पे आपका हो जाएगा एशिया महादेश, एशिया महादेश। 2 नंबर पे हो जाएगा आपका अफ्रीका महादेश। देखिए सर, जब तक ये सब चीज को एक बार पढ़ने से कोई भी चीज याद होता नहीं है, अगर एक बार पढ़ के उसको बार बार रट लिया जाए 3-4 बार पढ़ने के जस्ट बाद, तो वो चीज बहुत दिन तक याद भी रह जाता है और अच्छे से याद हो जाता है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी बोला करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा और याद करने में भी आसानी होगा। तो देखिए महादेश का क्रम अगर यदि पूछा जाए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, महादेश का क्रम पूछेगा कैसे, महादेश का क्रम बोल देगा अवरोही क्रम में सजाने के लिए। अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम का बात करें, महादेश का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में सजाने के लिए पूछ देता है एग्जाम सब में। तो देखिए अवरोही क्रम में कैसे सजाना है, अवरोही क्रम का मतलब हुआ कि बड़का से छोटका को सजाना है, बड़का से छोटका में सजाना है। बड़का से छोटका में सबसे पहले हम बताएं कि बड़का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़का महादेश है अपना एशिया महादेश है, उसके 2 नंबर पे आता है अफ्रीका महादेश, 3 नंबर पे हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी यूएसए, और 4 नंबर पे हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका महादेश। वही अगर यदि 5 नंबर पे बात करें तो अंटार्कटिका महादेश हो जाएगा, अंटार्कटिका महादेश। 6 नंबर पे बात करें तो यूरोप महादेश हो जाएगा, और लास्ट में जो सबसे छोटका महादेश, टोटल महादेशों की कुल संख्या 7 है, हमने ये ऑलरेडी पहले बता चुका है। तो सबसे पहले देखिए महादेश की कुल जो संख्या 7 है उनमें से सबसे लास्ट में जो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। इस छोटा सा वीडियो को देखने के बाद आपको महादेश और महासागर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगला कोई वीडियो देखने का जरूरी ही नहीं पड़ेगा, अंत तक बने रहिए तो काफी बेहतर रहेगा। इस चीज के बारे में सारा कंफ्यूज ही दूर हो जाएगा। अगला वीडियो चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं भी देखने की कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये तो अपना क्रम से हो गया, महादेश समझ गए। असल्य भाग के बड़े स्वरूप को ही महादेश कहते हैं। महादेश की कुल संख्या 7 है और महासागर की कुल संख्या 5 है। महादेश का देख लिए पृथ्वी पर की कौन सा महादेश कहाँ स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महादेश सबसे बड़ा है, कौन सा महादेश सबसे छोटा है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा महादेश में जो है ना कितना देश आता है। अब देखिए कोई भी महादेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, एक वो जरूरी नहीं है कि वहां भी देश की भी संख्या बड़ा होगा। तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना एशिया महादेश बड़ा था, एशिया महादेश बड़ा है ना जी। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम सजाए हैं महादेश का अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले आया आपका अपना आया एशिया महादेश आया, 2 नंबर पे आया आपका अफ्रीका महादेश, और 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पे अंटार्कटिका, और 6 नंबर पे यूरोप, और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए सर यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि आखिर 7 गो महादेश जो है कौन सा महादेश में कितना देश उपस्थित है। तो देखिए सबसे पहले देश की संख्या एशिया महादेश में अगर यदि बात करें तो देश कुल मिलाकर जो है ना यहाँ पे 49 देश है, कुल 49 देश है। और वही अगर यदि अफ्रीका महादेश में बात करें देशों की संख्या, यहाँ पे देशों की संख्या 54 है, देशों की संख्या कितनी है 54 है। और यदि उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें, इसमें देशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें कुल देशों की संख्या आपका हो जाएगा 23, इसमें कुल देशों की संख्या 23 हो जाएगा। वही अगर यदि आपको दक्षिणी अमेरिका का बात करें, दक्षिणी अमेरिका में देशों की संख्या की कुल बात करें तो इसमें देशों की संख्या 12 हो जाएगा। वही अगर यदि आपका यूरोप महादेश में कुल देशों की संख्या की बात की जाए, यूरोप महादेश में देशों की कुल संख्या की बात की जाए, यूरोप महादेश में कुल देशों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 44 देश हो जाएगा। वही अगर अंटार्कटिका में देशों की बात करें, याद रखिएगा सर यहाँ पे अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है, ऐसा एक महादेश या महाद्वीप है, यहाँ एक ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे कोई भी आदमी निवास मतलब निवास कर ही नहीं सकता है, इतना ठंडा है। मतलब माइनस में वहाँ टेम्परेचर हर गुरु रहता है, गर्मी रहे या ठंडी रहे टेम्परेचर वहाँ हर गुरु माइनस ही रहेगा। जाइएगा चल जाएगा बोरा में, वहाँ जाने के लिए उसका जो ना अलग से कपड़ा भी आता है पहनने के लिए। ये नहीं कि नॉर्मली हम ये सब टी शर्ट वगैरह पहने, ये सब पहन के मारे जा सकते हैं, नहीं तो मैं ही रह जाइएगा, ठीक है, वापस होने की कोई संभावना नहीं। यहाँ पे अगर कुल देशों की बात करें, यहाँ पे सर एक भी देश नहीं, यहाँ पे 0 है। मतलब देश हेवे ने कि आदमी निवास करने लायक हेवे ने किया ये महादेश।
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अगर यदि बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की अगर यदि बात की जाए, यहाँ पे कुल देशों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देशों की कुल संख्या 14। अब देखिए सर, इन सबको अगर यदि जोड़ा जाए, इन सभी देशों को अगर यदि जोड़ा जाए, इन सभी देशों को अगर यदि जोड़ा जाए तो जोड़िएगा तो कुल मिलाकर के जो है ना आपको 195 देश देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यदि इन सभी देशों को अगर यदि जोड़िएगा तो 195 देश है। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित वर्तमान में पूरे मतलब विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो पूरे विश्व में देशों की संख्या कितनी है, विश्व में देशों की संख्या कितनी है, तो बोल सकते हैं 195 देश है। अब देखिए एक जो है ना यूएनओ नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें कुल देशों की संख्या की बात की जाए, इसमें कुल देशों की संख्या की अगर यदि बात की जाए तो इसमें 193 देश शामिल है और 2 देश शामिल नहीं है। अब कह सकते हैं ना, तो 195 में 193 देश शामिल है यूएनओ में। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें अस्थायी और अस्थायी सदस्य, ये सब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आगे मतलब पता चलेगा आपको। तो देखिए इसमें कुल देशों की संख्या जो है 193 है। अब 2 देश कौन सब शामिल है उस चीज के बारे में अगर यदि जानिएगा तो 2 देश इसमें शामिल नहीं है। ये वाला देश जो ऊपर में पहले से ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी, ये 2 देश तो जो है ना यूएनओ में शामिल नहीं है। अब देखिए हम महादेश और महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस पे आते हैं फिर से पुनः। तो देखिए 193 देश जो है ना आपका यूएनओ में शामिल था, 195 देश टोटल विश्व में स्थित है। उनमें से हमने देख लिया महादेश कुल मिला के 7 है। उन 7 महादेश को एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में विभाजित किया गया है। मतलब महादेश की नाम ये है। और क्रम से अगर सजाने की बात की जाए, अब रोही क्रम में यानी बड़का छोटकम सजाना है तो कुछ इस प्रकार से सजाना है, हो जाएगा आपका एशिया महादेश, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज और देखा कि कौन सा महादेश में कितना देश शामिल है, कौन सा महादेश में कितना देश शामिल है। वहां पे ये एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि इन एशिया महादेश में कितना देश है, कितना देश आता है, एशिया महादेश के अंदर कितने देश शामिल है, तो क्या मानिएगा 49वां ऑप्शन में रहेगा। उसके बाद अफ्रीका महादेश, यानी कि ऐसा कौन सा महादेश है जहां पे जो है सर्वाधिक देश शामिल है, इसका आंसर कौन सा होगा, 54 देश शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा रहने के बाद भी इसमें सबसे टोटल देशों की संख्या कितनी है, मतलब देशों की सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीका महादेश में है 54। वही उत्तरी अमेरिका में बात करें तो 23 देश शामिल है। और दक्षिणी अमेरिका में अगर देश की बात की जाए यहाँ पे 12 देश शामिल है। वही अगर यदि पूछे ऐसा कौन सा महादेश है जहां पे जो है ना देशों की मतलब देश में ऐसा कौन सा महादेश है जहां देश की संख्या सबसे कम है, देश की संख्या सबसे कम है, तो क्या बढ़िएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में मात्र 12 देश शामिल है। वही अगर यदि आपको यूरोप की बात की जाए, यूरोप महादेश की अगर यदि बात की जाए, यूरोप महादेश में कुल देशों की संख्या 44 है। अंटार्कटिका महादेश की बात की जाए, ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे एक भी देश शामिल नहीं है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महादेश में कुल देशों की संख्या 14 है। अगर यदि आपको देश की क्रम में सजाने को बोले अवरोही आरोही क्रम में, आप आराम से सजा सकते हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सजा ही दिए हैं और अपने से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो और अच्छे से सजा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां तक हमने जो है ना महादेश को पढ़ लिया। अब देखिए महासागर किसको कहेंगे, महासागर ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। स्थल विभाग के बड़े स्वरूप को महादेश कहेंगे और जल विभाग के बड़े स्वरूप को क्या बोलेंगे, जल विभाग के बड़े स्वरूप को महासागर कहेंगे। महासागर की कुल संख्या 5 है। अब देखिए महासागर के बारे में देखते हैं कंटा। और एक चीज और, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एशिया महादेश जो है ना सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश है। एशिया महादेश कैसा महादेश, सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महादेश में ही रहता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया महादेश है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा, इसका आंसर चीन। अब देखिए हमने यहां तक तो पढ़ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है ना महासागर को देखने की कोशिश करते हैं घंटा। अब देखिए सर, हमने महादेश को पूर्ण रूप से पढ़ चुका है। महादेश से अगर यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, कौन सा महादेश मतलब क्रम सजाने के लिए पूछ दे अवरोही क्रम, कौन सा महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है, कौन सा महादेश जो है ना सर्वाधिक, कौन सा महादेश ऐसा है जहां पे सर्वाधिक देशों की संख्या है, कौन सा महादेश ऐसा है जहां पे जो है ना देश की कुल संख्या कम है, मतलब कि किस महादेश में कितना देश की संख्या है और कौन सा महादेश में कितना देश का संख्या है, कौन सा महादेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है
और कौन सा महादेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और कौन सा महादेश सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। महादेश के बारे में हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया। इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होना चाहिए। अब देखिए महासागर की कुल संख्या की बात करें, विश्व में महासागर की कुल संख्या यानी कि पृथ्वी पर कुल महासागर की कुल संख्या 5 है। अब देखिए इस 5 महासागर को पूर्ण रूप से थोड़ा मैप के माध्यम से, जिस प्रकार से महादेश को हमने देखा ठीक उसी प्रकार महासागर को भी उसी अंदाज में इसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से महादेश के बारे में आप सब चीज बता सकते हैं, उससे भी बेहतर तरीका से आप महासागर को समझिए और महासागर के बारे में भी कोई भी क्वेश्चन आगे आने वाले सवाल में महासागर और महादेश से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और कंफ्यूज होने की कोई जरूरी है ना है। अगला वीडियो देखने की कोई जरूरी नहीं है, लास्ट में हम 2-4 क्वेश्चन भी करवाएंगे जो कि हर बार पूछा जाता है, तो उससे आप मतलब संपर्क रहिएगा। क्वेश्चन से अगर यदि अभी भेंट हो जाएगा तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए महासागर को समझते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी बनाए, इस पे जो है ना महासागर, यहाँ पे अभी हमने देखा ये उत्तरी अमेरिका था, ये दक्षिणी अमेरिका था, और ये यूरोप था, और ये आपका एशिया था जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश है। और यहीं पे जस्ट बगल में कौन सी था, अफ्रीका महादेश था, और नीचे यहाँ पे अंटार्कटिका महादेश है जो कि सबसे ठंडा प्रदेश है। यहाँ की टेम्परेचर की अगर बात की जाए, यहाँ पे टेम्परेचर गर्मी और ठंडी के दिनों में माइनस में यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया महादेश याद है ना सर, 2023 में 19 नवंबर 2023 ओडीआई का वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को घर में हरा के गया था। सर जी छोटा है, लेकिन देखिए कहते हैं ना कोई भी चीज स्टार्ट करिए, कोई भी खेल अगर यदि स्टार्ट हो तो अपने घर में तो सब कोई फड़फड़ाता है, घर में सब कोई फड़फड़ाता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आखिर रियल में जिसका मुकाबला होता है किसी अन्य आदमी से, वहां पे वो आदमी जो है ना पीछे हट जाता है। ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया तो और सब मैच में जो है ना इंडिया हरा देता था ऑस्ट्रेलिया को। जब पहले अगर यदि मैच हुआ उसमें जो है ना इंडिया हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन फाइनल की अगर यदि बात की जाए सब जो है ना एकदम पूरा रणनीति के साथ उतरा और इंडिया को अपने घर में फाइनल हरा के गया था, याद रखिएगा। इसका बदला 16 जगह 2027 में फिर वर्ल्ड कप होने वाला है। चलिए उससे पहले हम महासागर को देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा था एशिया महादेश तो पढ़ लिए हैं, यहाँ पे था एशिया महादेश। एक बार पुनः फटाफट जो है ना इसको रिवाइज करते हैं। एशिया महादेश, उसके बाद ये था अफ्रीका महादेश। बोलिएगा सर, हम बोल रहे हैं आप भी बोलिए, मने मन बोलिए तभी याद होगा, ऐसे नहीं तो याद नहीं होगा सर। अफ्रीका महादेश, यहाँ पे था उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी यूएसए, दक्षिणी यूएसए, ये था अंटार्कटिका, और यहाँ पे हमने देखा यूरोप महादेश, और ये था आपका ऑस्ट्रेलिया जो कि अपने सुर्खियों में रहता है हर गुरु जब भी ओडीआई वर्ल्ड कप की बात आए तो। ये सारा महादेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब महासागर की बारी है। अब देखिए महासागर को जो है, महासागर की कुल संख्या 5 है। कौन सा महासागर 5 जो है उस सबको देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि 5 गो महासागर जो है कहाँ कहाँ स्थित है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। वही अगर यदि बात करें प्रशांत महासागर यहाँ स्थित है। अटलांटिक महासागर, ये जो बीच में जो जगह दिख रहा है ना, बीच में जगह ये वाला जगह, यहीं पे जो है ना आपका अटलांटिक महासागर स्थित है। कौन सा महासागर यहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर यहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका एशिया महादेश में, एशिया महादेश में ही यहाँ पे आपका हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर, देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर जो कि अंटार्कटिका महादेश के आसपास में है, अंटार्कटिक महासागर। और सबसे ऊपरी ध्रुव पे हो जाएगा आपका ये वो आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, इसका भी देखिए क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए
इसका अगर यदि क्रम की बात की जाए, क्रम की बात की जाए, रुकिए थोड़ा इसको मिटा के जो है ना थोड़ा साफ मैप बनाते हैं फटाक से। देखिए सर, बोर्ड पे उपस्थित आपको महासागर एकदम मैप के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब देखिए 5 गो महासागर जो है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अब देखिए इसका भी अवरोही क्रम सजाने को बोलता है, बोलेगा कि जो है ना महासागर को अवरोही क्रम में सजाइए। वहां पे ऑप्शन में दिया रहेगा, सब उलट पुलट दिया रहेगा, आपको एक दो करके ऐसे करके पहचान के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यदि सबसे बड़ा महासागर सबसे मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर की अगर यदि बात की जाए तो 1 नंबर पे आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। वही अगर यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर की बात की जाए तो 2 नंबर पे हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। वही अगर यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महासागर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर पे आएगा हिंद महासागर। अब यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, देखिए 3 नंबर पे जो है हिंद महासागर। अब पूछेगा हिंद महासागर का निर्माण जो है ना कैसे हुआ है। हिंदुस्तान जो देश है, अपना देश हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महासागर की अगर यदि बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि तीसरा सबसे बड़ा महासागर की अगर यदि बात की जाए तो 3 नंबर पे हिंद महासागर हो जाएगा। वही अगर यदि 4 नंबर की बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 4 नंबर पे हो जाएगा आपका अंटार्कटिका अंटार्कटिका महासागर। वही अगर यदि 5 नंबर पे अगर यदि बात की जाए सबसे छोटका महासागर का, ये आपका हो जाएगा 5 नंबर पे आर्कटिक महासागर। देखिए इससे पहले हमने महादेश को देखा था, एशिया महादेश को देखा, अफ्रीका महादेश को देखा, उत्तरी अमेरिका महादेश को देखा और दक्षिणी अमेरिका महादेश को देखा, यूरोप महादेश को देखा, अंटार्कटिका महादेश को देखा और ऑस्ट्रेलिया महादेश को देखा। अब महादेश तो देख लिया, अब देखिए महासागर देखें, क्या कि हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि महादेश की कुल संख्या 7 है और महासागर की कुल संख्या 5 है। 7 महादेश खत्म है, 5 महासागर। अब देखिए प्रशांत महासागर जो है किसको किसको अलग करता है, अब ये पूछा जाता है। पृथ्वी देखिए अपना गोल है, अगर यदि इधर प्रशांत महासागर है, इसको अगर यदि मिलाया जाए, मान के चलिए कोई पन्ना लेते हैं, एगो मान के चलिए ये पन्ना है, ठीक है, अभी मैप समझिए, ये मैप है, ठीक है। अगर यदि इसको गोल की जाए तो गोल करेंगे तो ये वाला साइड में जो रहेगा, मान के चलिए यहाँ पे प्रशांत महासागर है, ये वाला प्रशांत महासागर यहाँ पे है और इधर जो है ना हिंद महासागर यहाँ पे है। अगर यदि इसको गोल किया जाए तो प्रशांत महासागर इस साइड में भी आके मिलेगा, मतलब इसको गोल मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे तो प्रशांत महासागर इधर भी आके मिलेगा। तो साफ साफ हम ये बताना चाह रहे हैं प्रशांत महासागर अगर यदि इधर साइड में स्थित है तो प्रशांत महासागर का कुछ ना कुछ हिस्सा इधर भी होगा, प्रशांत महासागर का कुछ ना कुछ हिस्सा इधर भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर जो है ना किसको किसको अलग करता है, यानी कि किसको किसको किस महादेश को अलग करता है। याद रखिएगा प्रशांत महासागर एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश को अलग करता है। एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश को अलग करने वाला एकमात्र महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर हो जाए। किससे अलग करता है, अब देखिए किसके बगल में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। कौन सा अलग करता है, एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश को अलग करने वाला महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। किससे अलग करता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से। अब यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इससे पहले हम महादेश को पढ़ा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो शुरू से वीडियो को देखिए। महादेश और महासागर पूर्ण रूप से आपका खत्म हो जाएगा, अगला वीडियो देखने की कोई जरूरी ही नहीं पड़ेगा, ठीक है सर। तो देखिए प्रशांत महासागर यूएसए को साफ साफ बोले तो यूएसए को ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेश से कौन अलग करता है, प्रशांत महासागर। वही अगर यदि बात की जाए अटलांटिक महासागर की अगर यदि बात की जाए, ये हो जाएगा यूरोप महादेश और अफ्रीका महादेश को अलग करता है यूएसए से अटलांटिक महासागर। यूरोप महादेश और अफ्रीका महादेश को अलग करता है यूएसए से कौन, अटलांटिक महासागर। वही अगर यदि 3 नंबर पे बात की जाए, 3 नंबर पे आता है आपका हिंद महासागर। देखिए 3 नंबर पे आता है हिंद महासागर। पूछा जाता है हिंद महासागर के पूरब में स्थित, इधर देखिए पूरब साइड तो ऑस्ट्रेलिया ही ना, पूरब में स्थित ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश। वही अगर यदि पश्चिम में स्थित बात की जाए, पश्चिम में स्थित तो अफ्रीका महादेश हो जाएगा। वही अगर उत्तर में स्थित बात की जाए तो एशिया महादेश स्थित हो जाएगा। हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एशिया महादेश और हिंद महासागर के पूरब में स्थित ऑस्ट्रेलिया महादेश, हिंद महासागर के पश्चिम में स्थित अफ्रीका महादेश हो जाएगा। और इससे पहले हम बता दिए हैं कि कौन सा महादेश में कितना देश शामिल है।
तो वही अगर यदि बात की जाए कौन सा महासागर, इससे पहले याद पढ़िएगा हम शुरू में ही बताए हैं कि कौन सा महासागर किस लिए प्रचलित है, सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको, अवरोही क्रम में सजाइए, कौन सा जो है ना बड़ा महासागर है, 2 नंबर पे कौन आता है, 3 नंबर पे कौन आता है, 4 नंबर पे कौन आता है और 5 नंबर पे कौन आता है। सबसे पहले आपको याद रहेगा तभी ना आप सजा पाइएगा सर। तो देखिए सजाने के साथ साथ आपको ये पूछा जाएगा, सजाने के लिए तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि महासागर को अवरोही क्रम में सजाइए। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कौन सा महासागर जो है ना किस लिए प्रचलित है। तो याद रखिएगा सबसे गहरा महासागर जो है, सबसे गहरा महासागर 5 महासागर में सबसे गहरा महासागर आपका हो जाएगा, सबसे गहरा महासागर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। देखिए इसमें प्रशांत महासागर को सबसे गहरा महासागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक स्थान स्थित है, सबसे गहरा स्थान जो है उसका नाम है मारियाना ट्रेंच, यानी कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान जो है मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच नामक एक स्थान है जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है, इसलिए प्रशांत महासागर को सबसे गहरा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पूछेगा सबसे गहरा महासागर किसे कहते हैं, तो प्रशांत महासागर को। वही अगर यदि अटलांटिक महासागर की विशेषता की अगर यदि बात की जाए, अटलांटिक महासागर किस लिए प्रचलित है, इसकी विशेषता की अगर यदि बात की जाए, अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर एस के आकार के समान है, ऐसे करके अटलांटिक महासागर ऐसे करके है, ऐसे करके पूछेगा ऐसा कौन सा महासागर है जिसका आकार जो है ना अंग्रेजी के वर्णमाला के एस अक्षर के समान है, तो क्या मारिएगा अटलांटिक महासागर इसका आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहा, ये पूछ देगा ऐसा कौन सा महासागर है जहां पे जो है ना मानव निवास नहीं करता है, ऐसा कौन सा महासागर है जहां मानव निवास नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर या अंटार्कटिका महादेश, यहाँ पे मानव निवास नहीं करता है। ये कहीं ही नहीं निवास करता है, कहीं कि यहाँ का टेम्परेचर हर गुरु माइनस में रहता है। और इसके बारे में हम बताइए दिए, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महादेश है, इसके पूर्व में एशिया महादेश है, और उसके उत्तर में एशिया महादेश है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महादेश है। वही पश्चिम की बात की जाए तो इधर अफ्रीका महादेश है। कौन कौन किसको किसको अलग करता है, कौन कौन किसको किसको जोड़ता है, कौन सा महादेश और कौन सा महासागर कहाँ स्थित है, इस चीज के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद एक पूछता है आर्कटिक महासागर के बारे में। आर्कटिक महासागर के बारे में देखिए क्या पूछता है, देखिए इसे पूछता है कि सबसे उभरा या उथला महासागर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। उभरा या उथला महासागर कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। वही अगर यदि सबसे गहरा महासागर की बात की जाए तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में ये सबसे गहरा स्थान है मारियाना ट्रेंच। वही अगर यदि अटलांटिक महासागर की अगर यदि आकार की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस के समान के आकार का है। अटलांटिक महासागर है जो कि यूरोप और अफ्रीका महादेश को यूएसए से अलग करता है, अटलांटिक महासागर हो गया। वही अगर प्रशांत महासागर की बात की जाए कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है यूएसए से, कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। वही कहाँ पे मानव निवास नहीं करता है तो अंटार्कटिका महादेश हो जाएगा, महासागर हो जाएगा। तो चलिए अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा और अगले एपिसोड में मिलते हैं। सभी को जय हिंद। यहाँ तक क्लियर है।